everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है अनाहता चक्र या हार्ट चक्र, राइट। हार्ट चक्र की अगर हम लोकेशन की बात करें तो एज़ यूजुअल नाम से पता चल रहा है कि ये हार्ट चक्र हमारे हार्ट सेंटर, हमारे चेस्ट के बीचों बीच है, राइट। ये हमारा हार्ट है, वहाँ नहीं है, ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच है, सेंटर में है ये। और सारे चक्र हमारी एनर्जी बॉडीज में है, राइट। तो ये हमारे नॉर्मली इसकी जो पोजीशन है वो हमारे हार्ट के चेस्ट के सेंटर के सेंटर में है, राइट। ये ग्रीन कलर की, यूनिवर्स की ग्रीन कलर की वेवलेंथ को डिपिक्ट करता है, ठीक। और इसका नाम है अनाहत। हिंदी में अनाहत मतलब यहाँ से एक ऐसी साउंड निकलती है जो किसी भी दो चीज़ों के टकराने से उत्पन्न नहीं होती। अर्थात जो भी साउंड है, साउंड एनर्जी जो है, जो आवाज़ आती है वो हमेशा तभी आती है जब कहीं पे क्या हो, वाइब्रेशन हो, ठीक है। दो चीज़ें आपस में टकराएं फिर वो वाइब्रेशन हो तो साउंड पैदा होती है। लेकिन अनाहत में जो आवाज़ निकलती है वो दो चीज़ों के टकराने से नहीं निकलती, वो अनाहत, इनके दो चीज़ों के आहत होने से नहीं निकलती, वो एक यूनिवर्सल साउंड है, राइट। अगर आप अनाहता पे काम करते हैं तो आप अनहद नाद, जिसको हम कहते हैं अनहद नाद को सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारा अनाहत चक्र ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव रहता है, तो अगर मैं बात करूं, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमें इसको हमेशा बैलेंस और हार्मोनाइज करना रहता है। सो हम दोनों की बात करेंगे। अगर सपोज करो आप क्या है, बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं लोगों से और अपनी हर बात के लिए आपके साथ कुछ भी हो रहा है बस दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई इस वजह से, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा होता तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती, ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड ऐसे ना करते तो मैं ऐसा करती, ठीक है। अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन ना होती तो मैं कुछ भी कर जाती। मतलब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, खुद को नहीं। आप जेलस फील कर रहे हैं, सबसे जेलस कर रहे हैं, ठीक है। या और फिर क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को डोनेशन करने पे आ रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं। अपने घर खुद को खाने के लिए है नहीं, दूसरों को दिए जा रहे हैं, ऐसे है नहीं दूसरों। मतलब आपका नेचर है कि आप ओवर गिविंग हैं। डोनेशन करना इज अ गुड थिंग, लेकिन ओवर होना इज बैड थिंग। अगर आपके पास खुद के पास कुछ भी नहीं है एंड आप दूसरों को दिए जा रही हैं तो ठीक है। सो ओवर गिविंग है अगर नेचर आपका, तो इट मीन आपका अनाहता ओवर एक्टिव हो रखा है, राइट। और वहीं पे अगर आप अपने आप को हमेशा ही महसूस करते हैं कि मेरी ही गलती है, ये घर में जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है, मेरी वजह से खुश नहीं है, ये जो रिश्ते खराब हैं ये मेरी वजह से खराब है, ठीक है। तो ये फीलिंग होना, या फिर कि सब लोग मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब लोग, मतलब रिजेक्शन की फीलिंग आना कि मुझ में जरूर कोई कमी है, मुझ में ही कोई कमी रही होगी तभी तो सब लोग मुझे प्यार नहीं करते। फिर ज़रूरत महसूस होना, आपको क्या चाहिए, अकेले आप एक मिनट नहीं रह सकते, या तो कोई बात करने के लिए चाहिए, पर्सन चाहिए, आपको प्यार करने के लिए चाहिए, अरे और कुछ नहीं तो मोबाइल ही चाहिए। लेकिन आप अकेले एक सेकंड नहीं बैठ सकते। अपने आप को जज करके देखिए, क्या आप अकेले रह सकते हैं बिना मोबाइल, बिना फैमिली के आधा घंटा? क्या आप अकेले बैठ सकते हैं? अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरों के साथ चिपकने की आदत। चिपकने का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे आपको चाहिए है, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे जो कोई आ रहा है आपके घर में, बाहर का, सबके साथ बहुत ही फ्रैंक होती जा रही हैं, सबके साथ बहुत फ्रैंक, सब पे विश्वास कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है। सब पे बिना सोचे विश्वास की जा रही हैं। सो दैट मीन आपका हार्ट चक्र अंडर एक्टिव है, आपकी समझने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आप उतने अच्छे समझ नहीं पा रही हैं, राइट। तो इस दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में हमें हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। ये दोनों ही सिचुएशन, अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होना, दोनों ही हमारे लिए क्या है, खतरनाक हो सकती हैं, या हमारी लाइफ ग्रोथ को, हमारी सोल की ग्रोथ को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, हार्ट ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है, हार्ट ब्रीदिंग कीजिए एंड अनुलोम विलोम, ठीक है। सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, क्योंकि उससे हमारा डिवाइन और मस्कुलिन एनर्जी जो बैलेंस होती है, और मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो एक जगह जहाँ पे इकट्ठी होती है वो है हमारा हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर क्या करता है, हार्ट जो है हमारा अनाहत चक्र, वो नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र को क्या करता है, उसे यूनियन है वो, ठीक है। वो जो सेंटर पॉइंट है
हमारे चक्रों का। सो इसीलिए हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसकी आप क्या कर सकते हैं, इसके बीज मंत्र के साथ रेगुलर हफ्ता 10 दिन 11 दिन इसके बीज मंत्र को सुनिए, 10-15 मिनट अपने हार्ट सेंटर पे फोकस कीजिए, हार्ट सेंटर से ब्रीथिंग कीजिए, ठीक है। और कुछ हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ योगासन है, कुछ क्रियाज हैं जो कि अपने क्लिनजिंग मेडिटेशन में करवाती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप को समझ आया होगा, ठीक है। आप मेरी क्लिनजिंग मेडिटेशन भी ज्वाइन कर सकती हैं जो कि आप सब लोगों के लिए है, ठीक है। मैं हर महीने पूर्णिमा से पहले उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, 11 दिन पहले उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ हर मंथ। सो आप वो ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है जी। ज्वाइन करने के लिए मैं अपना जीमेल नीचे दे दूंगी, आप उस पर मुझे, जो तो मेरे व्हाट्सएप में है उनको तो लिंक मिल जाता है, लेकिन जो नए हैं तो वो मेरे जीमेल पे जाके अपनी डिटेल दे सकते हैं, फिर मैं उनको ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।